बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बिलावल भुट्टो जरदारी दौराए भारत पर मौजूद हैं, गोवा पहुंचे हैं SCO समिट में शिरकत के लिए। ना सिर्फ बिलावल भुट्टो बल्कि पाकिस्तान से कुछ सहाफ़ी भी इस समिट की कवरेज करने के लिए भारत पहुंचे। अब यहां पर बिलावल भुट्टो के साथ जाते साथ ही भारत में एंटर होते ही बड़ी अनहोनी हुई है। 3 वीडियो क्लिप्स हैं मेरे पास जो मैंने आपके सामने रखने हैं और किस तरह से भारतीयों ने इमरान खान का गुस्सा पाकिस्तानी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी पर उतारा है और किस तरह से बिलावल साहब भारत जाकर भारत के हाथों रुस्वा हुए हैं और किस तरह से भारत वालों ने इस वक्त वहां पर बिलावल के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ घर बुलाकर एक बहुत बड़ा महाज खोल दिया है। कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है और जारी बात है, आपको पता होना चाहिए कि बिलावल के दौरे भारत के हवाले से साबिक वजीर आजम इमरान खान भी एक स्टेटमेंट दे चुके हैं और आपको यह भी इल्म होना चाहिए कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब मकबूजा वादी का स्टेटस भारत ने तब्दील किया, पाकिस्तान ने भारत के साथ हर चीज को ब्रेक लगा दी। उसके बाद हामिद मीर साहब ने भी अब इस खबर की तस्दीक कर दी हुई है और जनरल बाजवा जो है वो भारत के लोगों के साथ, उनकी टॉप लीडरशिप के साथ, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनके साथ राब्ते में थे और उन्होंने इमरान खान को लूप में लिए बगैर नरेंद्र मोदी का एक दौरा भी प्लान कर लिया। अब पाकिस्तान का मौकफ था कि पहले मकबूजा वादी का स्टेटस बहाल करो, उसके बाद हर बात करेंगे, हर चीज पे डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद यह हुआ कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत तदब्बर और बड़ी सियासी, आप कह लें कि यही एक मंझे हुए सियासतदान की निशानी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को बताया, इमरान खान साहब ने बाजवा साहब को कहा, फिर इन्होंने फॉरेन ऑफिस में एक ब्रीफिंग रखी, उसमें फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमेट्स भी बिठा दिए। उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट ए गुड आइडिया बाजवा साहब, आपको पता नहीं क्या लग रहा है। जारी बात है, बाजवा साहब की एक अपनी सोच थी और हामिद मीर साहब ने रिसेंटली जनरल बाजवा पर कश्मीर फरोशी, कश्मीर के सौदे का भी इल्जाम लगाया। इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ लिया, मकबूजा वादी पर वो बात करते रहे। अच्छा, जहां तक नवाज शरीफ साहब का सवाल है, इनके हमेशा से भारत के साथ और ये भारत के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, चाहे वो आम भेजने हो, नरेंद्र मोदी की वालदा को साड़ी का तोहफा भेजना हो या इवन नरेंद्र मोदी का लाहौर में आकर इनके घर की एक शादी अटेंड करना हो और बाहर के समिट्स के अंदर भी उनके साथ मुलाकातें करना, ये सब कुछ सबके सामने रहा है। लेकिन इमरान खान साहब ने नरेंद्र मोदी को खत लिखा, अमन की ख्वाहिश का इजहार किया, बट नॉट आफ्टर व्हाट दे डिड ऑन 5 अगस्त 2019। पाकिस्तान उसके बाद से भारत के अंदर जो भी होता है हर उस चीज का बायकॉट भी कर रहा है। आप देख लें कि भारत ने भी वो G10 या G20 का समिट है वो मकबूजा वादी में बुला रहा है, यानी दुनिया के सारे बड़े मुल्क उसे भारत का इंटीग्रल हिस्सा मानकर वो समिट भारत का समिट है और वो वहां पर हो रहा है, वो उसे मान लेंगे। अब SCO समिट जो है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका समिट, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए 2 रोजा दौरे पर बिलावल भुट्टो जरदारी भारत के शहर गोवा पहुंचे। वजारत खारजा का आला सतह वफ्द भी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा है। भारतीय वजारत खारजा के आला हुकाम ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। जाहिर बात है वजीर खारजा तो नहीं आए और नॉर्मली वैसे आते तो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जाती कि एक वजीर खारजा जा रहा है, कम से कम वजीर खारजा, लेकिन उनके तर्जुमान ने वजीर खारजा का जो कोई एक रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने भेज दिया। पाकिस्तान में साबिक भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह जो हैं उन्होंने बिलावल भुट्टो का गोवा में इस्तकबाल किया, यानी कि पाकिस्तान में हाई कमिश्नर भी नहीं, साबिक डिप्टी हाई कमिश्नर भारत की तरफ से तैनात रहे, इन्होंने बिलावल का इस्तकबाल किया। JP सिंह अब भारतीय वजारत खारजा में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान चैप्टर के नुमाइंदा खुसूसी भी हैं क्योंकि वो इन मामलात को समझते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे भारत की आज की मसरूफियात भी सामने आ चुकी हैं और इस सब के अंदर जो वजारत खारजा के मुताबिक और बिलावल भुट्टो और रूसी वजीर खारजा की मुलाकात जो है वो भी 6:30 बजे प्लान थी, जबकि बिलावल भुट्टो और भारतीय मनसब जो है उनकी कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं है। अलबत्ता वो जो वज़राए खारजा का इशाया है जिसमें सबके लिए उन्होंने एक डिनर का एहतमाम किया, उसमें आपस में मिलेंगे और 9 बजे जो है भारत के वक्त के मुताबिक ये इशाया जो है दिया गया। इमरान खान साहब ने भी इस पर एक बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट दी और इन्होंने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के दौरे भारत की मुखालफत की। इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, जिसके बाद आपको पता है तमाम तर चीजें हुई। उसमें इमरान खान साहब ने ये कहा कि इनके लिए कश्मीर का इशू है ही नहीं
और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि जी ये दौरा जो है ये कश्मीर के ऊपर क्या पाकिस्तान का जो स्टांस है, क्या आप उस स्टांस से पीछे हट चुके हैं, ये सारी चीजें जो है ये खान साहब ने बड़े खुल के इसके ऊपर बात की और कहा कि ये दौरा क्या 5 अगस्त का मकबूजा वादी का वो स्टेटस कहां पर गया, क्या आपने उस पर बस भूल गए, जिस तरह बाजवा साहब कहते थे भूल जाएं कश्मीर को 20-30 साल। और जारी बात है इंडिया जो है वो पाकिस्तान का अजली आपको पता है कि पाकिस्तान के हिसाब से उनके लिए कुछ अच्छे की उम्मीद आपने कभी नहीं रखी होगी और ना ही किसी और बंदे ने भी रखी होनी है भारत को लेकर जो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छे की उम्मीद है। अब यहां पर जारी बात है कि इमरान खान साहब और पीटीआई का रिस्पांस भी इस पर मैंने आपके सामने रख दिया और इंडियन मीडिया जो है वो हमेशा से इमरान खान साहब पर गुस्से में रहता है क्योंकि 27 फरवरी को इमरान खान साहब ने जो मूव किया और उसमें जो भारत को रुसवाई हुई, उसके अलावा इमरान खान ने, आप ये देखें कि पूरी दुनिया भारत का नैरेटिव समझती थी, पाकिस्तान के नैरेटिव को वो खातिर भी नहीं लाते थे। इमरान खान के दौर में ऐसा इन्हें तिगनी का नाच, पूरी दुनिया भारत की फस्तायत पर बात करती थी, इंटरनेशनल मीडिया के ट्रेंड्स 180 डिग्री चेंज हो गए थे। उसका गुस्सा नहीं होगा इमरान खान पर और जारी बात है अब वही गुस्सा इन्हें अभी भी है और वो गुस्सा पाकिस्तान पर भी है। ये तो नहीं है कि सिर्फ अब बिलावल भुट्टो अपनी तरफ से एक बहुत बड़े जज्बा खैर सगाली के तौर पर गया और दिन में इन्होंने, इनके साथियों ने जो तूफान खड़ा किए रखा, जैसे पता नहीं बिलावल कौन सा मार्का फतह करने चला गया है। वो भाई इससे पहले हजारों समिट्स पे इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को बुलाया गया, वो कश्मीर की खातिर वहां पर नहीं गए। तो अब आप कह रहे हैं कि बड़ी अच्छा, ये 2 वीडियोस दिखा रहे हैं, इमरान खान व्हील चेयर पे अदालत पेश हो रहा है और दूसरी जानिब जी बिलावल भुट्टो भारत में जा रहा है। यहां तो वहां पे पता होता ना कि कोई बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ हो, इस्तकबाल इनका किस चीज के साथ हुआ है वो मैं क्लिप्स आपके सामने अभी चलाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि इनके साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं हमारे इज्जत माब, जिन्होंने वजीर खारजा बनने के बाद दफ्तर में कम टाइम गुजारा और पूरी दुनिया के दौरे ऐसे ऐसे मुल्कों में ये गए हैं। अभी वो शहबाज शरीफ साहब इससे पहले जब ये इवेंट्स पे एससीओ के भी एक इवेंट पे गए, ये सारी उन्होंने अजीबो गरीब हरकतें, फिर यूएन के अंदर जाके तकरीर की, कागज जो है वो जुबान से लगा के इस तरह से इन्होंने कागज आगे कर दिए, मतलब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर। उसके अलावा मलका के फ्यूनरल पे गए तो पता नहीं क्या हरकतें की। अब बादशाह चार्ल्स जो है और कॉमनवेल्थ के सरबराह ने मुमलिकत का इवेंट अटेंड करना है, बादशाह चार्ल्स के इशाइये में जाना है और उसकी जारी बात है सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज को वो बुलाते हैं, वहां पे उसकी जो ताज पोशी है उसमें शहबाज शरीफ साहब ने शिरकत। अब अल्लाह खैर करे, मैं तो सिर्फ एक ही दुआ कर सकता हूं, या अल्लाह खैर। बस शहबाज शरीफ साहब अब उधर भी कोई सेल्फी का शौक जो है शायद उतर गया, उस टाइम पे नए नए वजीर आजम बने थे, साथ एक बंदा रखा हुआ था साबिक वजीर आजम बरतानिया, क्या मौजूदा, क्या जो बंदा मिलता था, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलता था, उसका हाथ पकड़ के उसे कहते थे मेरे साथ फोटो बनवाओ। मतलब ऐसा फोटोज का शौक जैसे कोई फैन बॉय किसी बहुत बड़े लोगों में एंटर हो जाए ना और वो देखे भाई यहाँ पे तो कहकशां है, सबके साथ सेल्फी बनवानी है, पीछे सबको दिखाऊंगा, ये इनका रवैया होता है। और जाहिर बात है कि ये लोग जो हैं ये इसी तरह के हैं और इनसे किसी ज्यादा अच्छे की उम्मीद भी नहीं रखी जा सकती। अब जरा मैं आपके सामने चलवाता हूं जो भारतीय मीडिया ने जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ की है ना, आप पहले क्लिप नंबर 1 जो है ये सुने। भारत की शरण में आया पाकिस्तान, निकल गई पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की सारी हेकड़ी। बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरह से एससीओ समिट में शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं, उससे ये साफ हो गया कि पाकिस्तान का गुरूर पूरी तरह से टूट गया और सिर्फ टूटा ही नहीं बल्कि पाकिस्तान अब पीएम मोदी और भारत के आगे नतमस्तक हो गया। दुनिया भर से भीख नहीं मिलने के बाद पाकिस्तान अब अपनी कंगाली मिटाने के लिए भारत की शरण में आ गया। दुनिया भर से भीख ना मिलने पर पाकिस्तान अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारत के शरण में आ गया है। नरेंद्र मोदी के सामने मतलब आप घर आए मेहमान और ये इन्होंने अच्छा जेस्चर दिया, आपने अगलों ने आपके साथ ये सारा कुछ कर दिया है। आप बल्कि एक और क्लिप सुने, मैं आपको अब क्लिप सुनवाऊंगा, 3 क्लिप्स हैं टोटल और ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पे आके भी कोई बर्फ नहीं पिघलनी, आके आओ एससीओ समिट अटेंड करो, हमारे वजीर खारजा से 1-on-1 मीटिंग नहीं हम करवाएंगे और यहाँ से चलते बनो। मतलब आप इनकी लैंग्वेज और इनके अल्फाज चेक करें, ये भारत का मीडिया ये बातें कर रहा है बिलावल साहब पे। मिल रही जानकारी के मुताबिक एससीओ समिट में शामिल होने के लिए गुरुवार शाम 4:30 बजे गोवा पहुंचेंगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। चार्टर्ड प्लेन से गोवा आएंगे बिलावल भुट्टो। 2014 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब कोई पाकिस्तानी मंत्री भारत आएगा। हालांकि बिलावल भुट्टो की भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी, यानी एससीओ मीटिंग में शामिल होने की रस्म अदायगी कर वापस लौट जाएंगे बिलावल भुट्टो और भारत पाकिस्तान के बीच वर्षों से जमी बर्फ इस बार पाकिस्तानी विदेश मंत्री के भारत दौरे से भी नहीं पिघलेगी।
मतलब आप अंदाजा करें कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान इतनी पुरानी बर्फ और 2014 के बाद से कोई दौरा नहीं हुआ। 9 साल बाद ये दौरा बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बर्फ जो है ना जी वो इससे भी नहीं पिघलनी, तो आप अपनी तैयारी कर लें। और पाकिस्तान को वो जितना अंडरमाइन कर रहे हैं पाकिस्तान, मतलब क्या मिला आपको, क्या इससे होता है? और ये बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान का ये एक जेस्चर है, आप एससीओ के साथ कमिटेड हैं, आप एससीओ के लिए जा रहे हैं, आप भारत के लिए नहीं जा रहे, नंबर 1। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के अंदर सार्क का समिट होना था, भारत नहीं आया। तो ये सारी चीजें ज़हन में रखनी होती हैं, ये सारा कुछ देखना होता है। वो सार्क के साथ कमिटेड नहीं है क्या? जाहिर बात है, जब आपकी इंटरनेशनल लेवल पर अपनी स्टैंडिंग कमजोर हो फिर आपको कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ते हैं। और बिलावल साहब गए हैं, ऑल आर सपोर्ट विद बिलावल। पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान का वजीर खारजा गया, हम उसके साथ खड़े हैं। इख्तलाफात, उनकी पॉलिसी, सियासत, हर चीज पर मुल्क के अंदर, लेकिन दुख होता है जब इस तरह की चीजें होती हैं। एक और क्लिप देखें। लेकिन जिस तरह से 2014 के बाद पाकिस्तान ने भारत की मेजबानी वाली हर समिट में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था, ऐसे में बिलावल का भारत दौरा पाकिस्तान को घुटने पर लाने जैसा है। साफ संकेत है कि पाकिस्तान पूरी तरह से चित हो गया है, जिसकी चर्चा पाकिस्तान में भी हो रही है। ये आप अंदाजा करें नाज़रीन किराम, ये इस टोले ने पाकिस्तान के साथ कर दिया हुआ है। ये इनका मीडिया जो है ना वो हमारे पे बात करता था कि पाकिस्तान ये कर गया हमारे साथ, ये कर गया, हमें यहां से बचाओ, ये हो गया हमारे साथ। वो ऐसे बैकफुट पे थे और अब उनकी बातें देखें, अब उनकी बढ़कें देखें। और अभी ये बाजवे की जो स्टेटमेंट आई आमिद मीर वाली, उसके बाद आप अंदाजा नहीं कर सकते भारतीय मीडिया ने किस तरह से आसमान सर पे उठाया। मैं वो क्लिप्स देख के शर्मिंदा हो रहा था कि वो कह रहे हैं कि जी आपका एक साबिक चीफ ये बातें करे, मेरी फौज के बारे में वो कौन होता है ये बातें करने वाला? ये फौजी आज हमारे 6 जवानों ने जान दी है, दहशतगर्दी की खातिर जान दी है, वो हमारे सर का ताज है हमारे जवान। और कोई कह दे कि जी वो सही, ये सारा कुछ मैं समझता हूं। और ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ भी जो हुआ है, मैं ये कोई खुशी में नहीं दिखा रहा कि ये देखो इसके साथ क्या हुआ, मैं दुख में दिखा रहा हूं। अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम करे, अल्लाह हमारे मुल्क का खोया हुआ वकार, खोई हुई इज्जत जो है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ है कि हमारे मुल्क की वो बहाल हो जाए किसी तरीके, वरना इनसे उम्मीद कोई नहीं है। अल्लाह से ही दुआ करें। वो होता है ना कि दवा पे अब कोई उम्मीद नहीं, अब दुआ ही बचा सकती है, दुआ करें जी। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।